नमो नमः बच्चों, मैं हेमा धूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं से संस्कृत विषय से छठे पाठ का तीसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा। प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा से आपको अगर याद आ गया होगा प्रेमला प्रेमली की कहानी, प्रेमला प्रेमली की कहानी जिसमें प्रेमल आता है लकड़ियां काटकर थका हुआ और प्रेमली से कहता है कि मेरे लिए पानी गर्म कर दो। प्रेमली अपने वाक प्रचार के द्वारा वाक्य जो बोलते हैं, प्रेमली जो है अपने वाक चातुर्य के द्वारा किस तरह से प्रेमल से सारा काम करवा लेती है और प्रेमल को इस बात का एहसास भी नहीं होता है और अंत में उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि यह उसका आलस्य था और इसी आलस्य के कारण वह अपना काम जो है दूसरों पर डाल रहा था। तो उसे यह बात रियलाइज हो गई और अंत में प्रेमल प्रेमली दोनों ने साथ में बैठकर खाना खाया। तो वहां हमारा ये पाठ खत्म हो जाता है। अब हम करने जा रहे हैं इसके एक्सरसाइजेस। देखते हैं, शुरुआत करते हैं इसके पहले एक्सरसाइज से, शब्दार्थ। पहला जो है इस चैप्टर के साथ साथ मैंने शब्दार्थ आपको करवाए थे, लेकिन फिर भी ये सारे शब्दार्थ मैंने एक साथ में दोबारा से लिए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए। तो शब्दार्थ हम फटाफट कर लेते हैं। काष्ठ छेदेन, काष्ठ छेदेन यानी लकड़ियां काटने से। खलु, अवश्य ही, यह एक अव्यय है, अवश्य ही। स्नात्वा, स्नान करके, स्नात्वा स्नान करके। श्रांतिः, श्रांतिः थकान। अपगमिष्यति, दूर हो जाएगी, अपगमिष्यति दूर हो जाएगी। अस्वीकुर्याम, अस्वीकुर्याम अस्वीकार करूं। हंडी, हंडिया, हड्डियां बोलते हैं उसको, हंडी कहते हैं हम। अवतारायत, अवतारायत, अव अतारायत, ये संधि है, संधि को जोड़ा गया है। तो इसमें व है यानी अ की मात्रा है और व और अ यानी पहले शब्द का अंत वाला और दूसरे शब्द का पहला, व और अ दोनों भी अ स्वर में आते हैं, इसलिए पहले वाले में आ उतर जाएगा। तो अवतारयत, तो ये हो गया उतार लिया, इसका अर्थ है उतार लिया। भृत्वा यानी भरकर। चुल्याम यानी चूल्हे में या चूल्हे पर। काष्ठानी, काष्ठानी लकड़ियों को। प्रज्वालय, प्रज्वालय यानी जलाओ। सम्यक अच्छी तरह से। फुत्कुरु फूंको। कालानंतरम, कालानंतरम यानी काल अनंतरम, ये भी संधि है यहाँ पे, काल प्लस अ। देखो यहाँ पे ल पर अ की मात्रा है और अ पर अ तो अ ही है, तो ल पर अ की मात्रा और ये अ दोनों मिलाकर आ हो जाता है। तो जो वर्ड आपका बन रहा है काला, ल पर आ की मात्रा आ गई है, कालानंतरम, तो ये संधि है, समय के बाद। निधाय रखकर। निर्दिष्ट, यह वापस से हमारा संधि आ गया, निह और र, जो 2 डॉट्स आ गए हमारे, निह अधिशतः, र के साथ में जो अ है, दिशत, अधिशतः यानी निर्देश किया। संस्थाप्य रखकर। संस्पृश्य छूकर। कीदृशम कैसा। लघु हल्का। कियत कितना। ये हमारे यहाँ पे शब्दार्थ मेरे हिसाब से तो खत्म हो गए हैं, राइट। शब्दार्थ हमारे खत्म हो चुके हैं। अब हम अभ्यास करने जा रहे हैं। अभ्यास जो संस्कृत में प्रॉपर उच्चारण है उसका। पहला है एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर हमें देना है, 1 वर्ड आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रेमलः कथम श्रान्तः आसीत्। प्रेमलः कथम श्रान्तः आसीत् यानी प्रेमल किस वजह से थक गया है। कथम क्यों, है ना। तो आंसर जो है हमारा काष्ठ छेदनेन, काष्ठ छेदनेन है ना। प्रेमलः काष्ठ छेदनेन श्रान्तः आसीत् यानी कि प्रेमल जो है लकड़ियां काटने से जो है थक गया है, लकड़ियां काटने की वजह से थक गया। काष्ठ छेदनेन। दूसरा हमारा प्रश्न है, प्रेमलः कदा
गृहम आगच्छत, प्रेमल कदा यानी कब, गृहम यानी घर, आगच्छत कब आता है, घर कब आता है, तो सायकाले शाम के समय ना, सायकाले है, तो हमारा आंसर है सायकाले। फिर ग प्रेमलः कानि प्राज्वालयत, प्रेमलः कानि प्राज्वालयत यानी कि प्रेमल क्या जलाता है, प्राज्वालय यानी क्या जला रहा है, काष्ठानी लकड़ियों को जला रहा है। चुल्ली प्रज्वालयितु प्रेमलः किन कृत्वानम यानी चुल्ली जलाने के लिए प्रेमल क्या कर रहा है, किम कृत्वानम क्या करता है, फुत्कारम फूकता है ना, प्रेमली कहती है फुत्कार मारो उसको जब तक कि वो अच्छी तरह से ना प्रज्वलित हो जाए, अच्छी तरह से ना जल जाए चूल्हा। तो चुल्ली प्रज्वालयितु प्रेमलः किम कृतवान, फुत्कारम वह फुत्कारता है। प्रेमली कस्य पत्नी आसीत, प्रेमली किसकी पत्नी है, प्रेमलस्य, प्रेमली किसकी पत्नी है, प्रेमलस्य है ना, प्रेमल और प्रेमली ये दोनों की कहानी है, प्रेमलः प्रेमलस्य कथा है ना, प्रेमलः प्रेमलश्च कथा, ये जो हमारी चैप्टर का नाम है। तो प्रेमली कस्य पत्नी आसीत, किसकी पत्नी है प्रेमली, प्रेमलस्य की पत्नी है। अब जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्ग चित्वा पृथक कुरुत, यानी जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके उपसर्ग चुनकर, उपसर्ग यानी जो वर्ड्स के पहले लगकर वर्ड बनते हैं, दो वर्ड बनते हैं, जैसे हम प्रीफिक्स कह सकते हैं, प्रीफिक्स, उपसर्ग चित्वा पृथक कुरुत यानी कि उपसर्ग चुनकर उन्हें अलग अलग करिए। तो जैसे अयथा यानी एग्जाम्पल हमें दिया गया है, अपगमिष्यति, एक्चुअली वर्ड है गमिष्यति और उसके साथ हमने अप लगा दिया है, मतलब गमिष्यति यानी जाना, अपगमिष्यति यानी दूर हो जाना। तो अपगमिष्यति, अप जो है हमारा उपसर्ग लग गया है, तो अप प्लस गमिष्यति हमने उपसर्ग को अलग कर दिया है और हमारे पद को अलग कर दिया है। अवतारय, तो अब हमारा है यहाँ पे, अब जो है हमारा उपसर्ग हो गया है और तारय, ठीक है, तारय हमारा शब्द हो गया। प्रज्वाल्य, प्रज्वाल्य यानी प्र हमारा जो है यहाँ पर उपसर्ग हो गया, ज्वाल्य यहाँ पे हमारा पद है, शब्द है। प्रहारः, प्रहारः मतलब यहाँ प्र और हारः, ये हमारे दो शब्द, मतलब दो शब्दों को जोड़कर जो एक शब्द बनता है उसे हम कहते हैं उपसर्ग, जो प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय जो कहते हैं, ये उपसर्ग लगे हुए हैं यहाँ पे। पराजयः, तो यहाँ परा हो गया है और जयः ये हमने अलग कर दिए हैं। उपहारः, उप प्लस हारः, तो ये बहुत आसान था। अधोलिखितेषु पदेषु उदाहरणानुसारेण धातुं प्रत्यय च पृथक कुरुत, यानी कि अब जो शब्द दिए गए हैं नीचे, इनमें से उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के हिसाब से हमें धातु यानी कि जो मेन वर्ड है वो धातु प्रत्यय और जो प्रत्यय यानी सुफिक्स जो उसके साथ लगता है वो अलग अलग हमें करना है। कभी कभी हम सुफिक्स यानी कि जो शब्द के अंत में जो दूसरा शब्द लगता है और एक नया शब्द बनता है, उसे भी हम उससे भी शब्द जुड़ते हैं, उसे हम अलग, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो पदानि धातुः प्रत्ययः, तो पद हमें दिया हुआ है, पहला जो हमारा एग्जाम्पल है गत्वा। अब यहाँ पर जो है तो वा लगाया, ये भी जो है प्रत्यय वाला जो है, ये भी हमारे ग्रामर सेशन में अच्छी तरह से आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। फिर भी यहाँ पर एक्सरसाइजेस के हिसाब से मैं एक लिमिटेड रूप से आपको यहाँ समझाना चाहूंगी। ये जो कत्वा है, जो कत्वा आपको दिख रहा है, यह एक प्रत्यय है जो शब्दों को लगाया जाता है, पदों को लगाया जाता है। कत्वा में त्वा लग जाता है, क जो है निकल जाता है, लोप हो जाता है, लोप यानी निकल जाता है, और त्वा लग जाता है। तो गत्वा यह शब्द है, तो यह मूल शब्द धातु जो है आपका गम है ना, गत्वा यानी जाना, गम और कत्वा, तो यह प्रत्यय त्वा जो है एक्चुअली कत्वा है। ये हम ग्रामर सेशन में आप पढ़ोगे तो आपको फिर से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही बता सकती हूँ, त्वा यानी कत्वा
और जो शब्द आएंगे वो उसमें भी देखेंगे। तो और गम हमारा मेन शब्द, मूल शब्द जो है गम, गम और कत्वा को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से म लोप हो जाएगा और वहां से क लोप हो जाएगा, तो गत्वा, इस तरह से हमारा शब्द बनेगा। जैसे कृत्वा, क्रू, क्रू तो हमारा है ही, और त्वा के जगह पर हमारा कत्वा आ जाएगा। जैसे त्वा मैंने कहा है शब्द है, वह कत्वा है, जो हमारा प्रत्यय है वो कत्वा है। भृत्वा, भ्रू और कत्वा, त्वा है ना इसलिए कत्वा। स्नात्वा, स्ना, स्ना हमारा जो मूल शब्द आ गया, और कत्वा क्योंकि क लोप हो जाता है और त्वा लगता है तो कत्वा। अभी दूसरा तुमुन जो लगता है, तुम, यथा हर एक में दिया हुआ है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल धातु में देखिए, गत्वा एग्जाम्पल दिया है तो पहला है हमारा, इधर प्रत्यय सब में कत्वा लगा हुआ है, और जो मूल हमारा पद है, शब्द है पद, उसमें त्वा अंत में आया हुआ है। और अब हम आगे अगर बढ़ते हैं, दूसरा जो हमारा है तुम, पठितुम, राइट, तुम जो लग रहा है इसका असल में प्रत्यय होता है तुमुन, जो यहां हमने लगा रखे हैं तुमुन, और तुम जो आता है उसको हमें करना है तुमुन, और उसके पहले जो है वो हमारा मूल धातु हो गया। तो पठितुम, तो पठितुम, पठ यानी कि पढ़ाई, पठ और तुमुन, ठीक है। कर्तुम, तुम आ गया है इधर, लेकिन तुम के साथ र की मात्रा है तो वो क में जुड़ जाएगी, क्रू और तुमुन। खादितुम, तो खाद जो है ना, खाद आ जाएगा, और तुमुन, तुम आ गया है तुमुन। और द पर हमने देखो आधे की मात्रा डाल दी है, क्योंकि ई की मात्रा है यहाँ पे, तो हमें पूरा तो नहीं लेंगे, आधे की मात्रा हमने डाल दी है। दृष्टुम, तो दृश्य और तुमुन, क्योंकि तुम जो है यहाँ पे तुम आ गया है, बट वो एज इट इज वही माना जाएगा, दृश्य और तुमुन। अब ये तीसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे ल्यप प्रत्यय लगता है, ल्यप, आधा ल, य और प पर आधे की मात्रा रहती है। तो वो कब आता है? जब हमारे एंड में, जब हमारे पद के शुरुआत में कोई भी उपसर्ग लगता है, उपसर्ग यानी आ जो है ना, जैसे आनीय, जैसे गच्छति, आगच्छति, गच्छति हमारा शब्द है, आगच्छति, आ हमने उपसर्ग लगा दिया है। तो जहां पर भी, जिन पदों में भी हमारे उपसर्ग लग जाते हैं, वहां पर हमारा ल्यप प्रत्यय आ जाता है। तो हमारा उपसर्ग जो लगा है आनीय, है ना, तो आ हमारा उपसर्ग हो गया है, यहाँ दिया गया है। धातु हमारा है नी, और प्रत्यय हमारा हो जाएगा ल्यप। ये एकदम सीधा सिंपल है। अगर किसी पद में उपसर्ग लगा हुआ है तो उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, और प्रत्यय में हमारा होगा ल्यप। आगत्य, आगत्य में आ हमारा उपसर्ग आ गया है। गम, देखो गत्य आ गया तो गम, और प्लस ल्यप, ल्यप हमारा प्रत्यय आएगा, क्योंकि हमारे उपसर्ग आया हुआ है इसलिए ल्यप प्रत्यय आएगा। आगे निधाय, धाय, निधाय, नी हमारा उपसर्ग आ गया है, धा धातु है, और ल्यप हमारा प्रत्यय। आदाय, आ हमारा उपसर्ग हो गया, दा हमारा धातु है, और ल्यप जो हमारा प्रत्ययम। संस्पृश्यम है वो सम, हमारा उपसर्ग हो गया, सम, स के ऊपर डॉट आ गया ना, सम। स्पृश्य है ना, स्पृश्य, स्पृश, और यह जो है हमारा ल्यप में आ गया है, क्योंकि स्पृश्य हमारा धातु हो गया और ल्यप जो है हमारा प्रत्यय हो गया है। तो बहुत ही आसान है यह करना। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने एक्सरसाइजेस की है, शब्दार्थ किए हैं इस चैप्टर के, स्टोरी के। बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। इसके एक्सरसाइजेस में हमने वन वर्ड आंसर्स किया है, और उसके बाद में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में हमने जानकारी ली है। उपसर्ग और प्रत्यय हम और ग्रामर सेशंस में और डिटेल्स में जानकारी लेंगे। आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। अगले सेशन में मैं आऊंगी इसके आगे की एक्सरसाइजेस लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।